हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है साउंड वेव्स। आज हम जो है साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। The term sound has two different meanings as follows. Number first, the sensation of hearing received by the ear. In this form, sound has a psychological effect. Number second, the disturbance or wave motion that travels in space and give rise to the sensation of hearing. In this form, sound has a physical effect. Sound का जो है दो मीनिंग्स होता है जो कि नीचे दिया है। नंबर फर्स्ट है वो सेंसिएशन हियरिंग का जो हमारे एयर रिसीव करता है उसको हम साउंड कहते हैं। जो आवाज़ हमें सुनाई देता है उसको हम साउंड कहते हैं। इस केस में जो साउंड है वो हमारे ब्रेन पे असर करता है। एंड नंबर सेकंड है डिस्टर्बेंस या वेव मोशन जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, उस मोशन की वजह से हमें सुनाई देता है, उसको हम साउंड कहते हैं। इस फॉर्म में साउंड का जो है फिजिकल इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद दिया है द सोर्स ऑफ साउंड। साउंड का सोर्स क्या है? Experience tells us that sound is always produced by a vibrating body. Experience से हमें ये पता चला कि जो साउंड है वो हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा बॉडी जो कि वाइब्रेट हो रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वो जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। If we touch a ringing bell, we can experience its vibratory motion. अगर हम एक रिंगिंग बेल को टच करें, हम जो है उसके वाइब्रेटरी मोशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जो ह्यूमन वॉइस का साउंड है वो जो है वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से है। जब हमारा वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। द वायलिन प्रोड्यूसेस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग। जो वायलिन है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? उसके अंदर जो स्ट्रिंग होता है उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस करता है। It is found that greater the amplitude of the vibrating body, louder is the sound produced. जितना vibrating body का vibration का amplitude ज़्यादा होगा उतना जो है ज़्यादा sound produce होगा। A vibrating body always produces sound in the air whether we hear it or not. तो जो vibrating body है वो हमेशा sound को produce करता है air में, हमें सुनाई दे या ना दे। A material medium is essential for the transmission of sound. Sound को ट्रांसमिट होने के लिए एक मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होता है, एक मीडियम की ज़रूरत होता है। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं होता है, उसका ट्रांसमिट होने के लिए हमें जो है एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एयर। Place an electric bell inside a bell jar as shown in figure first. हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक बेल को बेल जार के अंदर रखेंगे जो कि फिगर फर्स्ट में दिया है। द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। और ये जो बेल जार है वो जो है एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है और इस बेल जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है। Insert the key in the electric circuit of the bell. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है बेल के अंदर, उधर हमें के को इंसर्ट करना है। द बेल बिगिंस टू रिंग। ये जो बेल है वो रिंग करना स्टार्ट करता है। अ लाउड साउंड इज हर्ड। और हमें जो है ये चीज सुनाई देता है। नाउ ऑपरेट द वैक्यूम पंप। अभी हमें क्या करना है? जो वैक्यूम पंप है उसको ऑपरेट करना है। इट विल बी फाउंड दैट एज मोर एंड मोर एयर इज एवेक्यूएटेड द साउंड बिकम्स फेंटर। जितना ये जो वैक्यूम पंप है वो एयर को बाहर निकालेगा उतना जो साउंड है वो हमें कम सुनाई देगा। इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इज इवेक्यूएटेड द साउंड मे नॉट इवन बी हर्ड आउटसाइड। और अगर ये जो वैक्यूम पंप है वो बहुत सारे एयर को लेके जाए, ये जो चैम्बर है उसको वैक्यूम से भर दे, खाली कर दे, तो क्या होगा? हमें जो है साउंड सुनाई नहीं देगा बाहर। Allowing the air in will make the sound audible again. और अगर हम इसके अंदर फिर से एयर भर देंगे तो हमें जो है साउंड फिर से सुनाई देगा।
दिस शोज दैट मटीरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। और इससे हमें ये पता चलता है कि एक मटीरियल मीडियम का होना जरूरी है साउंड के ट्रांसमिशन के लिए। साउंड एज वेव मोशन। द सोर्स ऑफ साउंड ड्यू टू इट्स ओन वाइब्रेशन सेंड्स आउट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम अराउंड इट। जो साउंड का सोर्स होता है वो वाइब्रेट करता है खुद ब खुद, और उसके वजह से जो मीडियम है उसके अराउंड उधर जो है वो डिस्टर्बेंस सेंड करता है। द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन गैसेस एंड थ्रू बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और जो डिस्टर्बेंस है वो एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है ट्रेवल करता है गैसेस में, और लिक्विड्स और सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव्स दोनों की तरह ट्रेवल करता है। द वाइब्रेटिंग बेल प्रोड्यूसेस ट्रेन्स ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस व्हिच ट्रेवल टू आवर एयर एंड वी हियर द साउंड। जो वाइब्रेटिंग बेल है वो भी कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमें मिलता है, और ये जो कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शन है वो हमारे एयर तक आता है और हमें जो है साउंड सुनाई देता है। द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन सेट द ड्रम ऑफ आवर एयर इनटू वाइब्रेशंस एंड दीज वाइब्रेशंस आर इंटरप्रेटेड बाय ब्रेन एज द साउंड ऑफ द बेल। और ये जो अल्टरनेट कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस है, अल्टरनेट मीन्स पहले कंप्रेशन है तो फिर रेयरफ्रैक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन। जो अरेंजमेंट ए बी होता है उसको हम अल्टरनेट कहते हैं। तो ऐसे अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन जो है वो हमारे कानों का जो पर्दा है वहाँ पे पड़ता है, एयर ड्रम पे पड़ता है, और हमारा जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है, और ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे दिमाग तक जाएगा, और हमारा जो दिमाग है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये जो है बेल का साउंड है। तो हुआ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बेल। जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ बेल वाइब्रेट होगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, वही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो साउंड वेव्स है वो एयर में ट्रेवल करेगा। द कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस आर रीजन ऑफ फिक्स्ड फेज एंड हेंस दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन है वो फिक्स्ड फेज का रीजन है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर फेज फिक्स होता है और वो जो है मूव करता है वेव के वेलोसिटी के साथ। तो ये जो साउंड है वो वेव मोशन दिखाता है, एज अ वेव ट्रेवल करता है। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।